आंखें रखे हैं। जब भी हम किसी की बात सुनते हैं, अरे कोरोना से कितने लोग चले गए, उसके घर में इनका स्वर्गवास हो गया, कैसी भावना आती है। तुरंत ओहो, एक ये प्रोग्राम की तरह हमारे अंदर फिट हो गया है। हम लोग बचपन से देखते आए कि बच्चे के पैदा होने पे सेलिब्रेशन किया जाता है, शादी विवाह में सेलिब्रेशन किए जाते हैं, लेकिन मृत्यु को सेलिब्रेट नहीं करते। मृत्यु में अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं। मुझे याद है, यदि किसी के मृत्यु की खबर आती थी, देहांत होने की खबर आती थी घर पे, जिस पेज में लिखा हुआ आता था उस पेज को भी घर पे नहीं घुसाते थे। बाहर पढ़ के बाहर ही हटा दो, ऐसा बोलते थे। ऐसा क्यों? इतना इतनी घृणा क्यों? हम घृणा बीमारी से भी करते हैं। हर एक बीमारी से हम डरते हैं और कहीं न कहीं क्या मृत्यु को भी हम सबसे बड़ी बीमारी का रूप नहीं दे चुके हैं? कि जैसे इस पे भी हमारी विजय हो जाए, हम जीत जाएँ इसको भी। इस तरह की कोई एक भावना हम सब जाने-अनजाने अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। हम जब से दुनिया में आए हैं, हम यही देखते आए हैं चारों ओर। मृत्यु को नकारना, बच्चों के सामने मृत्यु की बातें ना करना, उनको सच नहीं बताना क्या होता है, क्योंकि हमें ही नहीं पता होता। हमें बस ये होता है कि इंसान इतने दिन तक दिख रहा था, अब दिखाई नहीं दे रहा, तो कहाँ चला गया? तारा बन गया। हाँ, आत्मा के रूप में है वो। क्या है मृत्यु के सत्य? और क्या सच में हमारा सफ़र पैदा होने से मृत्यु तक ही का ही है या आगे भी है? हम ये सब कुछ जानेंगे आज। तो पहले समझते हैं मृत्यु है क्या? हमें भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। रोज़ हम 24 घंटे जीते हैं, हर दिन। उसमें से यदि हम 8 घंटे अपने सोने के लिए निकाल लें, ऑन एन एवरेज, और एक व्यक्ति की उम्र, चलिए हम सब ध्यानी हैं, 100 वर्ष की रखते हैं। 100 वर्ष हमारी उम्र, तो उसमें से 33 ईयर्स, 33 साल हम नींद में हैं। 1/3 ऑफ आवर लाइफ हम नींद में गुजार देते हैं। उस 1/3 में से फ्रेंड्स, दोस्तों, आप ये सोचिए, यदि ये 33 साल हमें ऐसे दिए गए होते कि आपको रोज 8 घंटे नहीं सोने हैं, आप एट अ स्ट्रेच 33 साल सो जाइए, जैसे हाइबरनेशन में जाते हैं, फिर आप उठिए, फिर आप 33 साल काम करिए, अब इस तरह से कुछ करिए। ऐसा भी हो सकता था। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों नहीं है? क्यों हम रोज सोते हैं? 33 साल के लिए सो जाते हैं एक ही बार में। और क्या हम जो हैं, जिस पहचान के साथ आज मैं आपके पास बैठी हूँ, राधिका अग्रवाल, श्वेता जी, अनिल जी, यदि आज हम सो जाएँ और 33 साल बाद जागे, तो क्या मुझे याद रहेगा सब कुछ? क्या मैं वही राधिका अग्रवाल जो सो रही है, उसी रूप में जागूँगी 33 साल बाद? नहीं। तो फ्रेंड्स, हम रोज़ क्यों सोते हैं? और जब हम सोते हैं, क्या हमें याद रहता कि हाँ, मैं राधिका हूँ, मैं सो रही हूँ अभी? मैं पूरे होश में रहती हूँ कि हाँ, मैं तो राधिका हूँ, मैं एक रीइन्वेंशन कोच हूँ, मैं अभी आज पंजाब का सत्र मैंने अटेंड किया है। अभी सेशन होने के बाद जब हम सब सोएँगे, क्या हमें याद रहेगा? नहीं, हम भूल जाते हैं। हमारा जो ये माइंड है, हमारा जो मन, जो हमें सब कुछ बताता है कि मैं कौन-कौन हूँ। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक मदर हूँ, मैं और कितने सारे के आइडेंटिटीज़, क्या-क्या मैं जानती हूँ अपने बारे में, सब मेरा माइंड बताता है कि ये सब मैं हूँ। मैं एक गृहस्थ में हूँ, मैं पिरामिड मास्टर हूँ, सब कुछ मेरा मन जानता है कि ये सब मैं हूँ।
लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारा मन ही सो जाता है और हमें कुछ भी याद नहीं होता कि क्या है, क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें ये प्रक्रिया क्यों दी गई है? क्योंकि जब हम जागते हैं तो हम इतना जुड़ाव अपने आप से पैदा कर लेते हैं पूरे दिन में। जैसे वज़न इकट्ठा करना होता है ना, सूटकेस हो, उसमें हम पूरे दिन आइडेंटिटीज़ डालते जाते हैं। ये भी मैं हूँ, मुझे ये करना है, मेरा ये काम है, मुझे ये है, मैं ये हूँ। इतना कुछ हम उसमें भर लेते हैं पूरे दिन में कि अब वो बक्स जो आपका सूटकेस है वो इतना भारी हो जाता है, यदि हम ना सो के अपने आप को रेस्ट नहीं दें और उस सूटकेस को, उस भारी वज़न को अपने साथ लेकर ही चले, क्या पॉसिबल है? पूरे दिन हम उसमें बॉक्स में भरते रहते हैं सामान। अब बारी आती है रात को उसे कहीं रख देने की और थोड़े से देर विश्राम कर लेने की, उस वज़न को उतार देने की। ये होती है नींद। इसलिए नींद आवश्यक है कि इतना वज़न दिन भर का पहचान, इतनी भर की बातें हम जो स्टोर करते हैं, उनसे सबसे हमें थोड़े से देर के लिए छुटकारा मिल जाए। छुटकारा किन चीज़ों से चाहिए होते हैं फ्रेंड्स? क्या अच्छी चीज़ों से छुटकारा दरकार होता है? क्या हम छूटना चाहते हैं अच्छी चीज़ों से? क्या हम सुखदायी चीज़ों से छूटना चाहते हैं? नहीं। फिर इससे हमें छुटकारा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये सब झूठ है, ये सब बनावटी है, ये सब एक बैगेज है, जो हम इकट्ठा करते आए हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, हम नहीं पहचान रहे कि ये सब हमारे बैगेजेस हैं। हम सब इतना सोचते ही नहीं हैं क्योंकि हम इससे इतने जुड़ चुके हैं कि इनमें और मुझ में जो मैं हूँ, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं बचता। यदि कोई मेरे से पूछता है मैं कौन हूँ, तो मैं बोलूँगी मैं लड़की हूँ, मैं राधिका हूँ, मैं ये हूँ। यही सब आइडेंटिटीज़ मैं बताती रहूँगी क्योंकि मैं एकदम चिपक गई हूँ उनसे। तो प्रकृति के पास इस फेविकॉल के मजबूत जोड़ को तोड़ने का एक ही तरीका था कि वो हमें कुछ देर के लिए सुला दे। और जो ये मन है, जो ये सारी बातें याद कर रखता है कि क्या-क्या मैं हूँ, जो हमें झूठ सुनाता रहता है दिन भर। दुनिया गोल है, कोरोना फैला हुआ है, कितना डरते हैं दिन भर, वैक्सीन कब आएगा? लेकिन जब सोते हैं, सारे चिंता फ़िक्र सब छोड़कर, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? नींद सबसे ज़रूरी है। आपकी नींद कैसे हो रही है? नींद अच्छी आनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सारे डॉक्टर्स के लिए। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे, सब पूछते हैं, क्यों ज़रूरी है नींद? तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आत्मा के लिए इस शरीर को छोड़ना उतना ही ज़रूरी है। जैसे हम हर दिन सोते हैं कुछ देर विश्राम पाने के लिए अपने इन पहचान से, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है जब उसका वो थक जाती है। अब इस शरीर में और नहीं, अब उसे विश्राम की दरकार है। यदि वो राधिका ही बन के जन्मों-जन्मों तक, हज़ारों वर्षों तक रह जाए, ये कब पॉसिबल नहीं है। ये तब पॉसिबल है, सॉरी, है पॉसिबल जब वो राधिका के इस पहचान से जुड़े नहीं। जब आत्मा को पता हो कि हाँ, वो एक स्वच्छंद आत्मा है, वो कोई लड़की या कोई स्पीकर या एक वाइफ नहीं है, वो एक ऊर्जा है। यदि वो ये पहचान जाए आत्मा, तब उसे शरीर बदलने की दरकार नहीं है। तब वो दूसरे कारणों से शरीर बदलती है, तब वो मुक्ति पाने के लिए या विश्राम करने के लिए शरीर नहीं बदलती। तब वो अपना काम आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को और विस्तार से समझने के लिए, जानने के लिए, तब वो एक शरीर छोड़ के, जैसे हम कपड़ा बदलते हैं, अब समर्स के कपड़े हमने, गर्मियों के कपड़े हमने उठा के रख दिए और जाड़े के कपड़े बाहर आ गए। हमने कपड़े बदल दिए, पूरा वार्डरोब बदल दिया।
मौसम बदल गया, वार्डरोब बदल गया। अब हमें नया कुछ अनुभव करना है, ठंड अनुभव कर रहे हैं हम। दिल्ली में 3 डिग्री है, इतनी ठंड है आजकल, तो हम नया अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही विंटर्स चले जाते हैं, हमें अच्छा लगता है कि अब हम इतने भारी-भारी वज़नदार कपड़ों से मुक्ति मिल गई। तो वो एक नया एक्सपीरियंस है, हर साल गर्मी आती है, लेकिन फिर भी जाड़े के जाने के बाद हमें अच्छा लगता है, हल्का-हल्का वो गर्माहट अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, हम एक मूवी देखने जाते हैं, मूवी में कितने ज़्यादा उन कैरेक्टर्स से अटैच हो जाते हैं हम, कि मूवी के अंत में जाके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो हीरो हीरोइन हैं, उनके दुख के साथ हम दुखी हो जाते हैं, उनके सुख के साथ हम सुखी हो जाते हैं। ये हमारी प्रकृति है, हमारा मन, हमारा जो माइंड है, वो इसी तरह से काम करता है। वो हमेशा एक एंकर चाहिए उसे, एक जुड़ाव का एक हमेशा वो अपने लिए पहचान इकट्ठे करते रहना चाहता है। वो अकेले नहीं, बोलते ना ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, तो वो अपना एंकर जगह-जगह एंकर बनाता रहता है। अब सोचिए 3 घंटे की मूवी में भी वो एंकर बना लेता है, इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है उस हीरो-हीरोइन के साथ कि वो उनके दुःख में दुखी होता है, सुख में सुखी होता है, 3 घंटे में। तो अब ये जो इतना जुड़ाव हमारे पूरे जीवन में हमारा हो जाता है, पति से, पत्नी से, बच्चों से, माता-पिता से, परिवार से, दुनिया से, अपने नाम से, शोहरत से, इन सब से मुक्ति के इसके साथ आप कितने देर रह सकते हो? इन सब से भी मुक्ति चाहिए आत्मा को। ये वज़न है, बोझ है। इसके साथ वो कितने दिन रहे? तब वो मृत्यु का रास्ता चुनती है आत्मा। तो फ्रेंड्स, फिर मृत्यु अच्छी है या खराब है? जितनी खराब मृत्यु है, उतनी ही खराब हमारी नींद है। यहाँ किसको-किसको नींद नहीं पसंद? किसे सोना नहीं पसंद? सबको पसंद है। हम सब ध्यानी हैं, बहुत एनर्जी मिल जाती है ध्यान से, लेकिन फिर भी जो लेट कर, आराम करके, रज़ाई के अंदर घुस के अभी जो आराम मिलता है, वो कुछ अलग है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारी नींद जितने प्रिय है हमें, वैसे ही हमारी मृत्यु, जो इस शरीर का अंत है, हमारी मृत्यु मतलब इस शरीर की मृत्यु, कपड़ा बदलना, वस्त्र बदलना इस शरीर का बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, जो ये शब्द हैं, कुछ दिनों पहले मेरे मन में बहुत क्लैरिटी से मैंने अनुभव किया कि फिर अमर किसको कहते हैं? कि वो अमर हो गया, इmmortal। हम इतनी कहानियों में सुनते हैं कि उस भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, स अमर हो गया वो, हमेशा के लिए वो रहेगा इmmortal। हम कितनी कहानियों में सुनते हैं, उसके अमरत्व की प्राप्ति हो गई। क्या है अमरत्व? कहते हैं हनुमान जी आज भी जीवित हैं, हिमालय में हैं, तो क्या वो उसी बंदर शरीर में हैं? उसी तरह से छलांगे मार रहे हैं वो अभी भी? कौन इmmortal होता है? कौन है अमर? हम सब इतनी सारी कहानियाँ सुने हैं। व्हाट इज़ इmmortality? व्हाट इज़ क्या होता है अमर होना, अजर होना? ये शरीर अमर या अजर नहीं होता, ये नाम अमर या अजर नहीं होता। मैं अमर हूँ तो मैं राधिका अग्रवाल अमर नहीं होती। जो ये ऊर्जा है, जो निरंतर चली आ रही है, जब वो इस आत्मा को ये अनुभव हो जाता है कि हाँ, जैसे हमें पता चल गया है कि आज रात को हम सोएँगे तो भी हम सवेरे उठेंगे। ऐसे ही जब इस आत्मा को ये अनुभव हो जाता है इसी शरीर में रहते हुए, इस शरीर में यदि मुझे ये बोध हो जाए कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरा ये जन्मों-जन्मों का सफ़र चल रहा है और मेरा ये सफ़र मृत्यु से, बीमारी से ख़त्म नहीं होता। वो तो सिर्फ़ एक
समर्स का जाना और विंटर का शुरू होने के बराबर है। गर्मियों का जाना सर्दी का शुरू होने के बराबर है। बस इतना ही फ़र्क है। यदि आत्मा ये समझ जाए इसी धरती में रहते हुए और ज्ञान का अनुभव उसे हो जाए, तो वो अमर हो गई, इमॉर्टल हो गई। तब उसकी खुशबू, उसका फ्रैग्रेंस, उसका प्रेज़ेंस हम हर समय महसूस कर सकते हैं, हर जगह महसूस कर सकते हैं। तो अमर होना कोई वो बात नहीं है कि हम इस शरीर के साथ अमर हों। तो जब आप डरते हैं मृत्यु से, तो मृत्यु का मतलब है सिर्फ इस शरीर को त्यागना और एक नया सफ़र का शुरू होना। नया सफ़र कैसे? आत्मा बहुत बार तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेती है। बहुत तरीके हैं वापस से आत्मा के धरती पर आने का, इस लोक में आने का, दूसरे लोक में जाने का। जो अनुभव वो आत्मा पाना चाहती है, उस अनुभव के अनुसार वह पुनर्जन्म लेती है। यहाँ जो कुछ साल होते हैं, वहाँ हज़ारों साल बीत जाते हैं आत्मा के लिए। यहाँ के हज़ारों साल वहाँ के कुछ क्षण हो सकते हैं। तो ये बता देना कि कितने दिन में, कितने साल में वापस से पुनर्जन्म होगा या आत्मा शरीर धारण करेगी, ये थोड़ा मुश्किल है। हर एक का अपना अलग-अलग तरीका है। और वो राधिका वापस से शरीर धारण करके नहीं आती, वो आत्मा आती है। राधिका तो गर्मियों के साथ चली गई, जाड़े के साथ चली गई। अब ये नया मौसम आता है। तो फ्रेंड्स, आज जब हम मृत्यु की बात सुनते हैं, उसका शरीर शांत, इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, इतनी घबराहट हमें क्यों होती है? ये सर्वे किया गया है और ये पाया गया है कि सबसे बड़ा डर मनुष्य को मृत्यु का है। जबकि सबसे बड़ा सत्य क्या आपको नहीं लगता ये है? मृत्यु तो सबसे बड़ा सत्य है। आप पैदा होंगे ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप साँस लेंगे ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना आपका प्रॉफ़िट होगा क्या ये आपके हाथ में है। आपकी पत्नी कैसी होगी, पति कैसा होगा ये क्या आपके हाथ में है। सब कुछ प्रकृति के नियम से चल रहा है। उसी तरह से आपकी मृत्यु भी प्रकृति के नियम के हिसाब से चल रही है। फिर हम इतना डरे क्यों होते हैं मृत्यु से? इतनी घबराहट क्यों है? इतनी घबराहट इसीलिए है क्योंकि वो सफ़र अनजाना है। हमारे मन जाने हुए जगह जाना चाहता है। मन हमें भ्रमित करता है। जितनी देर तक हम इस मन से जुड़े हुए हैं, इस मन के साथ नाच रहे हैं, उतनी देर हमें डर लगता है। क्योंकि मन हमेशा आपको अननोन से, अनजाने जगह जाने से मना करता है। वो डरता है कि नहीं, कभी कोई नई जगह जाओ, नए सिटी में जाओ, नए शहर में जाओ, एक घबराहट सी होती है अंदर। कुछ भी नया करो, एक घबराहट सी होती है क्योंकि मन आपको डराता है। अरे कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा? और जैसे-जैसे आप अपनी आत्मा से जुड़ते जाते हैं, आप देखेंगे अपने आप ये सब सारे डर दूर होते जाते हैं। वैसे ही आप एक दिन अपने मृत्यु के डर से भी ऊपर उठ जाएँगे। जैसे-जैसे आप अपने आत्मा के करीब जाएँगे, आत्मा के करीब जाना मतलब इस मन के आइडेंटिटीज़, पहचान और इस शरीर की पहचान से दूर होना। आप जो हैं, आपको ये शरीर, आपको ये मन, आपको ये नाम, ये ओहदा सब कुछ दिया गया है इस जन्म में, इस धरती को भोगने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये सब आप कुछ नहीं हैं, ये सब आपको दिया गया है। क्या मैं ये स्वेटर हूँ? क्या मैं ये पिंक कलर हूँ? जितना कि ये सत्य है कि मैं स्वेटर नहीं हूँ, उतना ही ये सत्य है कि मेरा नाम राधिका लिया गया है इस जन्म में, लेकिन मैं राधिका नहीं हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है मुझ में और मेरे नाम में, मेरे पहचान में, ये दूरी
समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपका सारा भय, आपका सारा डर खत्म होता जाएगा, क्योंकि भय और डर हमारे मन से उद्गम लेता है। हमारे मन से शुरू होता है और आप मन के राजा बन सकते हैं, क्योंकि आप वो अमर आप हो सकते हैं, आपका ये शरीर नहीं। आप अमर, अजर, इmmॉर्टल आप बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने मन के राजा आप बन सकते हैं, कि आप जो चाहे आपका मन आपको वही समझाए। जो डेथ है वो एक फ्रिक्शन, एक कहानी में जैसे हम कहानी सुनते हैं ना, गुड्डे गुडियों का इतने बड़े बाल थे, इतना कुछ था, वैसी डेथ का डर एक फ्रिक्शन क्रिएट कर दिया गया हम सबके जीवन में, क्योंकि वो अनजाना डगर है, उसके बारे में कोई बता नहीं सकता। लेकिन बहुत से ऐसे बुक्स हैं, बहुत से ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं, जैसे डाइंग टू बी मी है, अनीता मुरजानी जी के लिखा हुआ, अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है ये किताब, हिंदी में भी उपलब्ध है, गुजराती में भी उपलब्ध है। ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। इसमें उनकी मृत्यु के परे की यात्रा उन्होंने लिखी है, कि वो कैसे मृत्यु के आगे गई, सब कुछ देख के फिर से वो वापस इसी शरीर में आ गई। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए कि हाँ, मेरी तो यात्रा निरंतर है। इस तरह से बहुत सार के किताबें हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पे। यदि आप गूगल पे जाएँगे और लिखेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस बुक्स, बहुत से ऐसे बुक्स हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस की एक वेबसाइट है, आप एनडीई करके उसमें आप जाएँगे तो भी आपको मिलेगा, कि बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, जब उन्होंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा। क्योंकि ऐसे स्टोरीज़ इतने आम नहीं हैं, हर घर में नहीं हो रहे हैं। हर घर में क्या है, अनजाना रास्ता दिखता है, हाँ, कोई आज शरीर छोड़ के चला गया, आज तक तो दिख रहा था, कल नहीं दिखाई दे रहा। कौन से रास्ते गया, कहाँ गया, कुछ पता नहीं चला। तो अनजाने का डर है, हर घर में ये कॉमन है। लेकिन हम यहाँ पर अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए आए हैं, अपने अपने आप को जानने आए हैं। तो ऐसी अच्छी-अच्छी किताबें, ऐसे ज्ञान के भरी हुई बातों को जब आप सुनते हैं, तो आपके लिए भी ये आम बात हो जाती है। जब किताब का नाम है संतोष जी, डाइंग टू बी मी, अनीता मुरजानी। उनकी लेखिका है इस किताब की, अनीता मुरजानी। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही सुंदर विवरण उन्होंने दिया है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मृत्यु से परे, मृत्यु को एक सिर्फ पॉज़ समझना। यदि कोई और किसी और के भी शरीर शांत हो रहा है, तो इसका इस तरह से हमें एक डरावना स्थिति, एक भयभीत स्थिति घर पे नहीं पैदा करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी सत्य बताना चाहिए। जब हम सत्य को समझेंगे, तभी हम आगे लोगों को उस तरह से बता सकते हैं। सिर्फ़ रिचुअल्स या बिलीव्स को ऐसे ही फॉलो करना, फिर हम वही करेंगे हर जनरेशन के बाद, फिर उनको कोई और कुछ नई बात बतानी पड़ेगी। क्या हम नहीं चाहते कि हर घर ऐसा बन जाए जहाँ मृत्यु को भी उसी तरह से सेलिब्रेट किया जाए जिस तरह से हम जन्म को सेलिब्रेट करते हैं? मृत्यु मतलब एक नई शुरुआत है, अंत नहीं है मृत्यु मतलब। आत्मा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है मृत्यु के मार्ग से। वो अपना पिछला पुराना गंदा कपड़ा सब हम क्या करते हैं, गंदे कपड़े जो काम में नहीं आ रहे हैं, हम हटा देते हैं। नए कपड़े लेकर आते हैं। एक सेलिब्रेशन में तो हम नए कपड़े पहनते हैं, उत्सव में हम नए कपड़े पहनते हैं, तो उत्सव की बात है नए कपड़े पहनना। तब फिर नए शरीर को धारण करना या इस पुराने शरीर को छोड़ देना दुःख की बात कैसे हो सकती है? डर की बात कैसे हो सकती है? ये तो आनंद की बात है, उत्सव की बात है। जो ये बहुत ही फ़ेमस मंत्र है, शायद नॉर्थ इंडिया के हर घर में सबको पता होगा, महामृत्युंजय मंत्र।
किसी के कुंडली में बता दिया गया और ये उनके जीवन में अभी कष्ट लिखा है, अभी उनको कुछ तकलीफ लिखी है। हाँ जी, महामृत्युंजय का माला का जप होना है। मैं बचपन से सुनते आई हूँ ये। कभी आपने जाना है क्या है? ऐसा कौन-सा मंत्र है जिसको करने से आपकी क्या है मृत्यु टल सकती है? और कौन-सी मृत्यु टल सकती है? कौन अमर होता है? आज आप सब समझिए, क्या ये शरीर अमर होगा? अमर होने का अर्थ है क्या मैं इस शरीर में जन्मों-जन्मों तक रहूँ, हज़ारों साल तक रहूँ? थक जाऊँगी मैं। एक कपड़े को मैं आपको बोलूँ कि रोज़ आप इसी कपड़े को पहनो, आप 1 हफ्ते तक भी नहीं पहन पाओगे। आपको लगेगा क्या हो गया, मेरे अंदर से गंध आ रही है। आत्मा को और आप चाहते हो, आप जो आत्मा हो कि आप जन्मों-जन्म तक इसी शरीर को धारण करके रहो। इस तरह से आपको अमर होना है। इस मंत्र का पूरा उल्टा ही प्रयोग हम सब घर पे कर रहे हैं। जिसको भी बताया गया है, अभी बीमारी लिखी है, कष्ट लिखा है, अच्छा महामृत्युंजय का जाप करो, पंडित जी कर देंगे जाप। मैं आपके साथ आज इसका अर्थ जो मैंने समझा वो शेयर करना चाहूँगी। महामृत्युंजय ओम कहते ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम, 3 नेत्रों वाले शंकर। कौन है 3 नेत्रों वाले? कोई और है? क्या शिव कोई और है, कहीं और बैठे हैं? जिन्होंने भी अपने आज्ञा चक्र, अपना तीसरा नेत्र एक्टिवेट कर लिया, वो स्वयं शिव के समान है। जिनको ये ज्ञान हो गया, जो अपने अंदर के ज्ञान नेत्र को जागृत कर लेते हैं, जो जो इस दुनिया को सिर्फ इस दोनों आँखों से नहीं, अंदर की आँखों से समझने लगते हैं कि हाँ, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। अहम ब्रह्मासि तत्वमसि। हर एक ब्रह्मा है, वो है शिव, 3 नेत्रों वाला। मैं उनके नाम पर ध्यान कर रही हूँ, वो 3 नेत्रों वाले। ओम त्र्यंबकम यजामहे, यजामहे अर्थात ध्यान करना, मेडिटेट करना, आई मेडिटेट। सुगंधिम, जिनकी फ्रैग्नेंस, खुशबू, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो ऐसी खुशबू है, ज्ञान की ऐसी खुशबू है, पुष्टिवर्धनम, जो मेरे को न्यूरिश करती है, मेरा पालन पोषण करती है। ऐसे इतने न्यूरिशमेंट मिले मुझे उनके फ्रैग्रेंस से कि मैं इन दोनों आँखों के परे की चीज़ देख सकूँ, समझ सकूँ, जान सकूँ। इतने न्यूरिशमेंट मुझे मिले, इतनी शक्ति मुझे मिले। ऊर्वा रुक्मेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसे जोड़ा गया है इस तरह से कि जैसे खीरा उगता है पेड़ में, तो वो कैसे अपने लताओं से उलझा रहता है, वैसे ही उनका फ्रैग्नेंस पाके, वो जो 3 नेत्र वाले हैं शंकर, उनकी प्रेरणा से मेरा ये जो सांसारिक जुड़ाव है हर एक चीज़ से, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरे शादी, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ मेरा, मेरा नाम, मेरा मेरा ध्यान, सब कुछ मेरा। ये जो जुड़ाव है मेरा, इससे मैं दूर हो सकूँ, इस जुड़ाव को मैं तोड़ सकूँ और मुझे क्या मिले? मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, फ्रीडम। मुझे परसेप्शन मिले इमॉर्टैलिटी का, मुझे वो नज़रिया मिले जिसे अमरत्व कहते हैं, जिसको मैं अमर होना कहती हूँ, उस नज़रिए को मैं पा जाऊँ। तो हम अमर, मृत्यु पर विजय हम कैसे पा सकते हैं? ज्ञान से पा सकते हैं। ये सारा जो जुड़ाव है, जो हमारा मन पैदा करता है, हर समय मन को हम सुला देते हैं, रात को सो जा, ताकि वो जुड़ाव को हम भूल सके। लेकिन रोज हम ऐसी बातें सोचते ही नहीं है। रोज सवेरे उठ के फिर से उसी जुड़ाव में लग जाते हैं। आज आज इतना, आज उतना, आज मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। मैं, मेरा, मुझे। फिर से वही जुड़ाव में,
फिर इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि रात को फिर सोना होता है हमें। आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि जैसे-जैसे आप अपने उस जुड़ाव से दूर होते जाते हैं, आपकी नींद कम होने लगती है। आपकी नींद की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएँगी। आजकल मैं सिर्फ़ 4 घंटे, 3 घंटे सो रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जुड़ाव से दूर हो गई हूँ, लेकिन मैं ये अनुभव कर रही हूँ, तब मैं आपके साथ वही शेयर करना चाह रही हूँ कि आपको वो हल्का होना जल्दी आप क्विकली फ्रेश हो जाएँगे, क्विकली रिवाइव कर जाएँगे आप। तो मृत्यु का अर्थ ये नहीं है जब कोई जाने वाला जा रहा है, तो वो अमर नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वो अमर हैं। इसी शरीर में हम हमेशा-हमेशा के लिए नहीं रहते फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसी शब्दों के साथ मैं इस सेशन को यहाँ एंड करूँगी। हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर शून्यता की ओर, जो शून्य हम हैं, बिना शून्य कौन है? वही जो बिना जुड़ाव के है, बिना अटैचमेंट्स के है। मृत्यु अटैचमेंट्स की होती है, बैगेजेस की मृत्यु होती है। हमारी मृत्यु नहीं होती। हम अमर हैं, हम आत्मा हैं, हम निरंतर चल रहे हैं। हम हमेशा के लिए हैं, हमेशा रहेंगे। हम बहुत सुंदर एक ध्यान करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि कोई प्रश्न हो, तो हम प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके बाद हम ध्यान की ओर जाएँगे। बहुत अच्छा राधिका जी, आपने बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से, बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया कि अमर होना किसे कहते हैं और मृत्यु क्या है, मृत्यु का सत्य क्या है। तो हाँ जी, आप भूमिका बेरी जी अपने आप को वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें, आप सवाल पूछ सकते हैं। भूमि